हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे जो अपना है आया है। जैसे देखो, प्रॉब्लम ऑफ द डे लगाने डेली लगाना चाहिए हमको लीड कोड का। इससे क्या होता है कि आप जो भी पढ़े हो रिवाइज़ होता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन आते रहते हैं। और एक चीज़ ये होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, मतलब आप कंसिस्टेंट कोडिंग में हो जाओगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि रेगुलर रहोगे। आप रेगुलर कोड करोगे तो चीज़ें भूलेंगी नहीं, चीज़ें आपको याद होती रहेंगी और डेली बेसिस पे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए आपको, किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो ये अच्छी चीज़ होती है, इसलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आज का बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड। 3 कंसेक्यूटिव ऑड का मतलब सबसे पहले समझते हैं ऑड नंबर होते क्या हैं। ऑड नंबर वो नंबर है ना जिनका हम, जैसे कोई भी नंबर हो उसका रिमाइंडर, रिमाइंडर समझ रहे हो आप, जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, जैसे 5 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करने के बाद कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है लेकिन कुछ रिमाइंडर बचता है। तो अब यही चीज़ है कि मैं कह रहा हूँ कि आप इस अगर 5 को 5 से 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 से 2 को डिवाइड करो, जो भी इस रिमाइंडर मॉड्यूलो बोलते हैं ये प्रोग्रामिंग में। तो अगर 5 से रिमाइंडर निकाल रहे हो, अगर वो 1 के बराबर आ रहा है मतलब वो ऑड नंबर है, मतलब वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। किसी नंबर से हमको नहीं मतलब, ऑड नंबर वो नंबर है जिनका रिमाइंडर 2 से करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब रिमाइंडर 1 देगा। ठीक है, अब देखो जैसे 10 है, 10 से रिमाइंडर 2। अब ये मॉड्यूलो जो आप प्रोग्रामिंग में अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप मॉड्यूलो से तुरंत निकाल सकते हो, लिख सकते हो। जैसे मान लो हमको निकालना है 5 को 3 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, तो 5 मॉड्यूलो 3 लिख दो, जो भी रिमाइंडर मिलना रहेगा यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा आपको प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये होता है। अब ऑड नंबर कह रहा है तो अब लेट सपोज हम अपना एरे ले लेते हैं, जो भी एरे है अपना। ठीक है, इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये 2, 6, 4 और 1। ठीक है, ये नंबर है। तो अब कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव ऑड। कंसेक्यूटिव मतलब ये होता है कि वो लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ के। जैसे 2 हैं तो 4 और 6 3 आने से एक ही साथ आना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब समझ सकते हो एक ही साथ आना है, ये नहीं कि आए 2 इधर और एक बीच में से गायब है फिर बाद में, ऐसा नहीं। तीनों होंगे तो एक साथ होंगे। तो ये कह रहा है ऐसा कोई पैटर्न बताओ जो तीनों ऑड है। देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और तो आ ही नहीं रहा है। तो ये अब एक ऑड आ रहा है तो अब इसके साथ तो इवन आ रहा है, तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। अब जैसे इसको देखते हैं हम लोग, ये वाला जो टेस्ट केस है। अब देखो एक तो इसमें ऑड है, चलो भाई ठीक है, ये ऑड है, पहले ऑड टिक कर, ये भी ऑड नहीं है, 34 भी ऑड नहीं है, ये ऑड है। ऑड मतलब विषम है। और ये 4 भी ऑड नहीं है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 23 ऑड है और 12 तो ऑड नहीं है। ठीक है, इसको वो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कंटिन्यूअस आ रहा है। मैं 3 कंसेक्यूटिव, अब बताना है बस, अगर अगर वो प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू कर देना है। इसमें हमको काउंट वाउंट नहीं करना है, बस हमको डायरेक्टली रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है पैटर्न, 3 कंसेक्यूटिव और नहीं है तो उसको फॉल्स मार्क कर देंगे। तब अपना ये है कि अब देखो ये हो गया। अब इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, 5 7 और 23 का देखो बन रहा है, जो ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड और 3 कंसेक्यूटिव ऑड आ गए तो ट्रू रिटर्न कर दिया है। और इसमें नहीं मिला है कोई, फॉल्स रिटर्न कर दिया है। ठीक है, और एरे की लेंथ 1 से 100 तक जा रही है। तो अब इसका अप्रोच क्या रहेगा, देखो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, एक लूप लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो फॉर आई, जैसे कोई एरे ले लें, इस ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लेते हैं हम जिसमें पॉसिबल केस है। ठीक है, हम एक वाला ये वाला एरे ले लेते हैं जिसमें पॉसिबल केस है, जैसे 1, चाहे अपने मन से बना लेते हैं, 2 4 3 1 5 7। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक फॉर आई इज इक्वल टू 0 से एक लूप चला। पहले तो देख लेंगे कि लेंथ, एरे की जो लेंथ है वो 3 से बड़ी है उसके बराबर है या नहीं। अगर 3 से छोटी है तो 3 कंसेक्यूटिव और मिलेगा ही नहीं, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे तुरंत ही। अगर 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 इफ़ इसका अगर साइज निकाल लो, इफ़ एन इज इक्वल टू एरे डॉट साइज। ठीक है, अगर एरे डॉट साइज निकाल लो आप, तो अगर ये एन क्या है, अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो रिटर्न 0 कर देना।
सीधी बात, ठीक है। और अगर ये केस नहीं हुआ, ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ना, तो क्या करना, अब 3 से ज़्यादा चेक करना है तो क्या करना, लूप को आप क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 1 से, 1 से क्यों चलेंगे अभी बता रहे हैं, और आई लेस देन n माइनस वन, n माइनस वन लेस देन छोटा मतलब n माइनस टू, n माइनस टू तक क्यों चलेंगे ये भी बता रहे हैं, रुक जाओ। अब मान लो अब ये लूप चलाएंगे और इसी में देखते रहेंगे, अब चेक करेंगे कि अगर देखो आई है, आई इक्वल टू 1 क्यों लिया हूँ कि मैं जहाँ से चलूंगा उसके पीछे भी देख लूंगा, मतलब अगर 1 पे हूँ तो 0 वाला भी देख लूंगा, 2 पे हूँ तो 1 वाला भी देख लूंगा, अब मान लो 2 पे खड़ा हूँ तो मैं 3 वाला भी चेक करूंगा, तो अब एक ज़्यादा भी चेक करता रहूंगा, तो n माइनस वन तक मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि n माइनस वन से छोटा लेके जा रहा हूँ n माइनस टू तक, ताकि n माइनस वन भी चेक कर दो। अब कैसे चेक करूंगा, एक कंडीशन इसमें डाल दूंगा कि एरे ऑफ आई रिमाइंडर टू इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, एरे ऑफ आई आ रहा है, तो अब एंड में लगा के ये भी चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई माइनस वन रिमाइंडर 2 दे रहा है क्या 1, ये भी चेक करेंगे साथ में, ठीक है, ठीक है, एरे ऑफ आई माइनस वन जी रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1 दे रहा है क्या, ठीक है। ये तो एक केस हुआ कि जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये एक केस हुआ, ठीक है। अब इसी में एक और एंड लगाना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ चेक कर लिए, एरे ऑफ आई पे चेक कर लिए, एरे ऑफ आई माइनस वन पे चेक कर लिए, लेकिन एरे ऑफ आई पे तो हैं, तो हम लेकिन एक एरे ऑफ आई प्लस वन पे भी चेक करेंगे, ये भी तो है कि 3 कंसेक्यूटिव पूछा, अभी तो 2 चेक हुआ है कंसेक्यूटिव, तो एरे ऑफ आई तो है रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1 लेट सपोज, तो एरे ऑफ आई माइनस वन भी चेक कर लेंगे 1 है कि नहीं है, ये दोनों 1 होना चाहिए, और एंड एरे ऑफ आई प्लस 1 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन दूसरी वाली हुई, ठीक है। अब ये पूरा कंडीशन चलना चाहिए दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, जैसे ये जो कंडीशन है, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई माइनस वन, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई प्लस वन, इन दोनों इंडेक्स पे चेक करके अगर ये ट्रू हुआ तो रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न लास्ट में फॉल्स भी कर देंगे, ठीक है। अब कोड देख लेते हैं, कोड बहुत सिंपल है, देखो जो ये कह रहा था ना मैं, वही सेम चीज़ है ये देखो, ये 3 कंसेक्यूटिव दिया है, एरे दिया है, ठीक है। अब n से n पहले एरे की साइज निकाल लिए, एरे ऑफ साइज, एरे ऑफ डॉट साइज, अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है तो रिटर्न फॉल्स कर दिए, क्योंकि हमको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, जब 3 साइज ही नहीं है तो इसमें 3 कंसेक्यूटिव कहाँ से फाइंड करेंगे, तो इसलिए रिटर्न फॉल्स डायरेक्टली कर दिए। अब भाई देखो, अगर 3 या 3 के बराबर, 3 है या 3 से ज़्यादा लेंथ है तभी चेक होगा, तो हम देखो एरे ऑफ आई प्लस वन से स्टार्ट करेंगे, n माइनस वन तक जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मान लो एक समय आएगा जब आई की वैल्यू n माइनस टू तक जाएगी, तो अगर n माइनस टू जा रही है तो n माइनस टू प्लस आई प्लस वन जब करेंगे तो ये n माइनस वन तक ही जाएगी। अगर मान लो इसको मैं n से छोटा n माइनस वन तक कर देता, मान लो लेट सपोज अगर इसको काट के केवल यहाँ n होता, आई लेस देने तो n माइनस वन तक जाता, तो ये n माइनस वन प्लस वन कर दे तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू बन जाती, जो आउट ऑफ बाउंड चली जाती। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या किए हैं कि एरे ऑफ आई माइनस वन तक ले गए हैं, नहीं तो यहाँ पे पता है अगर ये ब्रेकेट में बन जाता एरे ऑफ एन, जो कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि जब साइज ही एन है तो nth इंडेक्स को नहीं एक्सेस कर सकते ना, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो जाए, क्योंकि 0 से n माइनस वन तक इंडेक्स जाती है एरे में, गिनती 0 से शुरू होती है, तो ये किधर तो कम होगा ही। तो अब देखो इसीलिए ये क्या हो रहा है कि इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो अगर मान लो यहाँ आई इक्वल टू 0 से कर देते तो आई माइनस वन दिक्कत कर देता, ये क्या करता एरे ऑफ 0 माइनस वन, तो एरे ऑफ माइनस वन भी नहीं होता है कहीं, तो ये भी एक एरर देगा, ये भी आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। तो हम इसीलिए बचने के लिए कि 1 पे खड़े रहेंगे, उसके पहले वाला एक चेक कर लेंगे। तो देखो एरे ऑफ आई माइनस, देखो अब आई इक्वल टू 1 लिख चलें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 0 आ जाएगा, और एरे ऑफ आई यहाँ पे 1 ही रहेगा, एरे ऑफ 1, और देखो यहाँ पे भी एरे ऑफ 1, लेकिन यहाँ एरे ऑफ 2 हो जाएगा। तो देखो 3 कंसेक्यूटिव चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 और 1 चेक हो रहा है, पहले 1 1 दे रहा है, फिर 1 और 2 चेक हो रहा है इंडेक्स। तो ऐसे पूरा n माइनस वन तक, पहले तक n माइनस टू तक, तो जब n माइनस टू चेक होगा तो क्या होगा,
n-3 चेक होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो एरे ऑफ n-2 रहेगा ही, और फिर यहाँ पे n-2 रहेगा ही, और यहाँ पे क्या चेक, यहाँ पे क्या चेक होगा n-1, क्योंकि i+1 हो गया n-2 में, जैसे n-2 + 1 करोगे तो -2 + 1 n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 n-2 n-2 n-3 n- तो तीनों कंसेक्यूटिव आ गया। अब जहां भी ये दे रहा है 1, कहीं भी अगर ये ऐसा आ गया पूरे लूप में, तो हम क्या कर रहे हैं, तुरंत क्या करेंगे, रिटर्न हम ट्रू मार्क करेंगे देंगे, ठीक है। अब तुरंत रिटर्न, उसके बाद फॉल्स। तो अब चलिए इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड्स होना चाहिए, तो अब अगर एरे की लेंथ ही अगर 3 से छोटी है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले वो चीज को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया है आप देखो कि 1 से लेके 1000 तक लेंथ हो सकती है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, कम से 2 ही होने, 2 से ज्यादा होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट वैल्यू ऑफ एन इंट एन में एरे का साइज स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो एरे डॉट साइज, तो ये क्या हो गया, एरे की साइज निकाल लिए इंट एन इक्वल टू, और चेक कर लेंगे इफ एन लेस देन आर इक्वल टू, इफ लेस देन आर इक्वल टू 2 देन वी रिटर्न फॉल्स, ओके। अब मेरे पास क्या है, अब हम चेक करने चलेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड है कि नहीं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू, हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसकी प्रीवियस भी एक चेक कर लेंगे, और लास्ट तक जाते जाते हम n माइनस 1 तक नहीं जाएंगे, लेस देन n-2 तक जाएंगे। तो हम लेस देन n-1 मतलब n-2 तक चले जाएंगे, और i प्लस प्लस, और अब ब्रैकेट में चेक कर लेंगे इफ कंडीशन लगा के 3 कंसेक्यूटिव ऑड है या नहीं। अगर ऑड है तो उसका रिमाइंडर 2 जो है लेने पे वो 1 आना चाहिए। तो एरे ऑफ i -1 का चेक करेंगे कि इसके एक कदम पहले जिस i पे खड़े हो उसका रिमाइंडर 2 से लेने पे 1 के बराबर हो रहा है, एंड एरे ऑफ i इसका जिस पे खड़े हो आप करेंट टाइम में, इसका रिमाइंडर 2 से लेने पे 1 के बराबर हो रहा है या नहीं। अगर ये दोनों ट्रू है, और एक चीज और, जिस पे खड़े हो उसके पहले, और एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी जिस पे हो आप उसके आगे वाला भी। तो ये कंडीशन और डालते हैं इफ में, इफ एरे ऑफ i रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1 एंड, अब अगला वाला जहां आप खड़े हो उसके एक स्टेप आगे, एक आगे, तो एक अरे ऑफ i प्लस 1 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू, एक मिनट, अरे आई प्लस 1 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन फुलफिल है, मतलब ये आप देखो इसमें क्या कर रहे हो, आई पे हो, जैसे आई की वैल्यू चल रही है तो आई -1 पे भी चेक करेंगे, मतलब 1 से अगर स्टार्ट हो रही है तो 0 पे भी चेक करेंगे, 1 पे भी चेक कर रहे हैं, और 1 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पे भी चेक करेंगे, और कहीं भी ऐसा अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, तुरंत रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, रिटर्न ट्रू। और ये कहां तक जाएगा, n-2 तक जाएगा, क्योंकि n-1 से छोटा n-2, तो n-2 पे जब रहेगा तो n-3 पे भी चेक करेंगे, n-2 पे चेक करेंगे, और n-1 पे भी चेक करेंगे, क्योंकि i प्लस 1 n-1 पे जाएगा। तो ये सिंपल सा था। अगर ट्रू कहीं नहीं हुआ, पूरे कोड में ऐसा कोई केस ही नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं रन, देखते हैं क्या होता है। हाँ सही से चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।